स्टार्ट करते हैं हम लोग इंटीजर चैप्टर। कौन सा चैप्टर? इंटीजर चैप्टर। INTEGER इंटीजर नंबर, NUMBER इंटीजर्स नंबर, है ना, इंटीजर्स नंबर। ये चैप्टर में हम लोग 4 बातें पढ़ेंगे। उन 4 बातों में से पहला जो टाइप था, पहला टाइप यहाँ पे दिखा रहा है। पहला टाइप है प्लस गुना प्लस बराबर क्या आता है? प्लस। अगर हम बात करेंगे जब बेसिक मैथ पढ़ाया जाता है तो इंटीजर जो है मैथ का एक रीढ़ माना जाता है। क्या माना जाता है? रीढ़ माना जाता है। जैसे एक शरीर के लिए रीढ़ का हड्डी कितना आवश्यकता है, कितना जरूरी है कि हम कह नहीं सकते। अगर वो नहीं है तो बहुत दिक्कत है। तो इसी तरह से हम लोग इंटीजर जो है बहुत ही अहम बातें है कि इंटीजर जानना है, समझे। इंटीजर बहुत ही जरूरी है। तो इंटीजर के जानकारी के लिए तुमको सबसे पहला काम करना पड़ेगा कि जो बातें हैं इसका, उसको जो रूल होते हैं वो रूल को जानना पड़ेगा। सबसे पहला हम लोग जानेंगे टाइप 1 में कि 2 को पूर्णांक है और लेकिन वो धनात्मक पूर्णांक है। कैसा है? धनात्मक पूर्णांक है। तो धनात्मक पूर्णांकों को जो गुणनफल करते हैं, है ना, हम इधर से पहले जो पढ़े थे जोड़ घटाव, अब स्थिति जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो गुना वाला स्थिति आ रहा, गुना वाला स्टेप है। लेकिन गुना वाला में भी कई सारे स्टेप होते हैं। पहला स्टेप जो बोल रहे हैं वो है क्या कि 2 धनात्मक पूर्णांकों को जब गुना करेंगे तो गुणनफल क्या आने वाला है? क्या धनात्मक संख्या आएगा यानी पॉजिटिव संख्या आएगा कि नेगेटिव संख्या आएगा, नेगेटिव नंबर आएगा, है ना। तो पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर, तो उन दोनों में से सबसे पहला हम लोगों को डिसीजन करना होगा कि क्या होगा, जानना होगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि 2 पूर्णांकों का गुणनफल जब करेंगे तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं उसका चिन्ह कौन सा है, धनात्मक है या ऋणात्मक है? कौन सा है? अगर देखते हैं कि धनात्मक 2 धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक पूर्णांक ही आएगा। अब आता है कि टाइप 2 में सर एगो धनात्मक आ जाए एगो ऋणात्मक आ जाए, एगो धनात्मक आ जाए एगो ऋणात्मक आ जाए, तब क्या होगा? तब उसके बाद क्या आने वाला? ऋणात्मक पूर्णांक आने वाला है। जैसे यहाँ पर दिखाया जा रहा है 2 धनात्मक को गुना किए तो क्या है? धनात्मक है। 2 ऋणात्मक और एगो धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल ज्ञात करिए, क्या है? ऋणात्मक है, ऋणात्मक है। फिर उसके बाद कहा कि 2 ऋणात्मक पूर्णांकों को गुणनफल निकालेंगे तो धनात्मक आने वाला, क्या वाला? धनात्मक पूर्णांक आने वाला, प्लस चिन्ह आएगा, है ना। तो अब आते हैं यहाँ पे 3 जो हम लोग सीख गए। ये 3 स्टेप इससे पहले हम लोग सीख चुके हैं। अब स्टेप है यहाँ पे 4, टाइप 4, 2 से अधिक पूर्णांकों का गुणनफल। 2 या 2 से अधिक पूर्णांकों का गुणनफल कैसे ज्ञात करेंगे? क्या रूल है, क्या तरीका है, इसको बताइए। तो नियम पहला कहता है, अच्छा समझेगा बढ़िया से, और बोलोगे नहीं बोलोगे दिक्कत हो जाएगा। सभी क्या करा, सभी पूर्णांकों के चिन्हों को अनदेखा करते हुए गुणनफल निकालते हैं। क्या कहता है? सभी पूर्णांकों के चिन्हों को अनदेखा करते हुए गुणनफल निकालते हैं। यानी हम बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की 8 गुना -2 गुना -3 गुना -5 है। इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? चिन्ह को अनदेखा का मतलब होता है भूल जाना। क्या करना? भूल जाना। किसको भूलना है? अपने आप को भूल जाओगे? माँ पापा को भूल जाओगे? काहे भूलोगे? नहीं भूल पाएंगे ना। तो यहाँ थोड़ा सा कल्पना करना है कि चिन्ह भूल गए, है ना। तो इसको अगर हम यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे, पहला नंबर क्या कहता है? 8 गुना -2 गुना -3 गुना -5 तब बोलेगी। अब देखो ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए पहला रूल क्या कहा? पहला रूल कहा सभी पूर्णांकों के चिन्ह को अनदेखा करते हुए गुणनफल निकालते हैं। चलो अनदेखा कर रहे हैं हम। 8 दूना 16, 16 48, 48 पंचे क्या करेंगे? 48 पंचे, 8 पंचे 40 का 0 हासिल, 4 5 का 20 4 24, 240,
240 जो आया यहाँ पे, लेकिन देखो हम क्या किए, चिन्ह जो था, ऋणात्मक चिन्ह जो था उसको अनदेखा करते हुए गुणनफल निकाल कर रखे हैं। लेकिन अनदेखा करते हुए किया ना, अनदेखा में। तो अब लेकिन देखो, अब दूसरा नियम का था क्या, सुनो, गुणा किया जाने वाले, जो गुणा किए, जो गुणनफल आया, गुणा किया जाने वाले पूर्णांकों की संख्या को गिनते हैं। यानी जो गुणा किए हैं जिसका जिसका, है ना, उसमें देखते हैं, गुणा किया जाने वाले पूर्णांकों की संख्या को गिनते हैं। देखो यहाँ पर कितना पूर्णांक है, अब गिन लेंगे तो इतना इतना पूर्णांक है, जो 1 2 3 4 जो है ये तो गिन लिए। लेकिन उसमें भी कंडीशन है, गिनेंगे तो उसमें भी कंडीशन होगा क्या, यदि ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या सम हो, यदि ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या सम हो, बात अच्छा समझेगा बढ़िया से, क्या करा यदि ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या सम हो। यहाँ सिर्फ ऋणात्मक को देखते हैं, धनात्मक को नहीं देखते हैं, समझे। ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या क्या हो, सम हो, तब यहाँ पे करा, यदि ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या सम हो तो उस गुणनफल के आगे, उस गुणनफल के आगे धनात्मक यानी पॉजिटिव यानी प्लस चिन्ह का प्लस चिन्ह लगा देते हैं, या कोई चिन्ह नहीं देते हैं। हम लोग ऑलरेडी पहले जान चुके हैं कि प्लस चिन्ह जो होते हैं उसको नहीं लिखा जाता, हम लोग मानते हैं ये प्लस चिन्ह है, उसको लिखा नहीं जाता है। तो वही चीज यहाँ पर बोला गया कि यदि ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या सम हो, क्या हो, क्या हो, सम हो, तो सम मतलब जानवे करते हो, है ना, वह संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाता है उसे सम संख्या कहते हैं, जैसे 2 4 6 8, है ना, बहुत सारे हैं। तो वह संख्या मतलब कि यदि ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या सम हो तो उस गुणनफल के आगे धनात्मक चिन्ह लगा देते हैं, या कोई चिन्ह नहीं देते हैं, नहीं लगाते हैं, समझे। तो ये अभी यहाँ पर वही काम करने वाले हैं। चलो अब गिन लिए, चलो 4 पूर्णांकों को गुना करने वाले हैं, करके लिख दिए हैं। लेकिन अब देखते हैं ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या कितना है। ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या कितना, ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या कितना है, तो गिनो यहाँ पे 1 2 3। लेकिन अब तू बताएगी 3 धनात्मक या सम संख्या है या विषम संख्या है, विषम संख्या है। तो ऑलरेडी अब यहाँ देखेंगे आगे नियम में क्या कहता है, समझिए। क्या कहा, यदि ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या सम हो तो उस गुणनफल के आगे धनात्मक चिन्ह लगा देते हैं, या कोई चिन्ह नहीं लगाते हैं क्या। लेकिन यहाँ जो आया पूर्णांकों की संख्या क्या सम आया है, नहीं, इसका मतलब अल्टरनेटिव है। अब क्या आने वाला है आगे देखते हैं, है ना, वो वाला रूल नहीं लागू हुआ। चलो आगे देखते हैं। फिर कहता यदि, फिर आगे करा, यदि गुना किए गए ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या विषम हो, क्या हो, विषम हो, क्या हो, विषम हो, तो गुणनफल के आगे ऋणात्मक मतलब माइनस मतलब नेगेटिव चिन्ह ना, तो ऋणात्मक चिन्ह लगा देते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 1 2 3 गो ऋणात्मक पूर्णांक है। ऋणात्मक यानी नेगेटिव इंटीजर है। जब नेगेटिव इंटीजर अगर रहेंगे कितना, ओड नंबर में, किसमें, ओड नंबर में, तो हम लोग यहाँ पर कौन सा चिन्ह देंगे, यानी 2 या 2 से अधिक पूर्णांकों को गुना करेंगे तो इस रूल को लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। 2 ठो में कंडीशन जानते हैं कि सर अगर धनात्मक और धनात्मक को गुना करेंगे धनात्मक आएगा। फिर दूसरा स्टेप में सर धनात्मक और ऋणात्मक को गुना करेंगे ऋणात्मक आने वाला है। सर ये भी जानते हैं तीसरा में ऋणात्मक गुना ऋणात्मक यानी ऋणात्मक पूर्णांक को गुना करेंगे धनात्मक आने वाला है, समझे, ये जानते हैं। लेकिन 2 या 2 से अधिक रहने वाले हैं, अगर रहेंगे तो ऐसी स्थिति में हम लोग रूल देखते हैं क्या कि सबसे पहले इंटीजर को गिनते हैं, गिनने के बाद देखते हैं कि नेगेटिव जो इंटीजर होते हैं वो कितना है, वह सम है या विषम है। अगर सम है तो प्लस चिन्ह, अगर विषम है तो माइनस चिन्ह लगा देते हैं। तो वही रूल यहाँ पे कह रहा है। इंटीजर बहुत ही
अहम वाला चैप्टर है। अगर तुम इस चीज को नहीं जानोगे आगे बढ़ नहीं पाओगे, हर दिन दिक्कत होगा तुमको, समझे। इसीलिए कहते हैं हमेशा ये सब सवाल जो है हर दिन थोड़ा थोड़ा करके बनाओ घर में, समझे। घर में बनाना बहुत जरूरी है। कोचिंग में नहीं पढ़ाया जाता, घर में पढ़ाया जाता, समझे। तुमको दिया गया काम घर में काम करो अच्छे से, तभी होगा ना। अब आगे देखते हैं कि इस प्रकार हमें 2 या 2 से अधिक पूर्णांकों का गुणनफल प्राप्त करते हैं। तो अब एक क्वेश्चन करा, निम्नलिखित 2 या 2 से अधिक पूर्णांकों का गुणनफल ज्ञात करें। अब पहला क्वेश्चन यहाँ 8 गुना -2 गुना -3 गुना -5 इसको गुना किए। तो सबसे पहला काम क्या किए, इसको यहाँ उतारने के बाद गुना किए, गुना करने के बाद लिखा दिए। यहाँ देखे कि ऋणात्मक पूर्णांक का कितना है, तो देखे कि 3 बार आया है, तो 3 बार आया तो माइनस लगेगा। तो फिर देखो इसी चीज को मैंने वहां पर रिमार्क में दिखाया हूँ, एक अच्छा से सजा करके दिखाया हूँ। कैसे, देखो इधर अच्छा से, यहाँ देखो, यहाँ सबसे पहले हम क्या किए, यहाँ पे एक ऋणात्मक पूर्णांक लिखे। क्या लिखे, ऋणात्मक पूर्णांक लिखे। ऋणात्मक पूर्णांक क्या है, सम है। तो कितना चल दिए हैं, ऋणात्मक पूर्णांक क्या है, तो कौन सा चिन्ह लेगा, अगर ऋणात्मक पूर्णांक क्या है तो कौन सा चिन्ह लेगा, ये बात याद रहेगा। फिर देखो यहाँ ऋणात्मक पूर्णांक क्या है, तो कौन सा चिन्ह लेगा, यह ऋणात्मक पूर्णांक कौन सा चिन्ह है, कौन सा है, तो कौन सा चिन्ह लेगा। तो उसी प्रकार हम लोग ये बातें याद रखेंगे तो सारा क्वेश्चन बना पाएंगे हम लोग, समझे। अब ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ इंटीजर को देखना पड़ेगा कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, और नेगेटिव पॉजिटिव देखने के बावजूद काउंटिंग जो करते हैं वो नेगेटिव इंटीजर का करते हैं। किसका करते हैं, नेगेटिव इंटीजर का करते हैं। नेगेटिव इंटीजर जो होते हैं उसको करने के बावजूद तब प्लस माइनस को लगाते हैं हम लोग, ना कि दूसरा सेंस लगा देते हैं तो गलत हो जाता है। फिर गुना का नहीं लगाना चाहिए, गुना नहीं लगा दिक्कत हो जाएगा ना। अब देखो दूसरा नंबर बनाते हैं, क्या कहता है दूसरा नंबर, क्या करा, -6 गुना, बोलो -6 गुना -3 गुना -4 गुना बोलो -2 गुना 4, यही ना। अब देखो सबसे पहले क्या कहा कि सबसे पहले अनदेखा करते हुए, क्या अनदेखा करते हुए, चिन्ह को, किसको, ऋणात्मक चिन्ह को अनदेखा करते हुए गुणनफल ज्ञात करा। चलो यहाँ पे -3 है, चलो